गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने रीडर पढ़ा था, आज से हम व्याकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। इसमें भाषा, बोली और लिपि और व्याकरण, ये चीज़ें आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी भाषा। तो भाषा क्या होती है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने भाव और विचारों को एक दूसरे से प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। मनुष्य ही सबसे अधिक विकसित प्राणी है जिसके पास भाषा का ज्ञान होता है। वो बोल करके अपनी बात को कह सकता है, परंतु कभी कभी हम बोलकर नहीं कहते, इशारों से भी अपनी बात को कर लेते हैं, संकेतों के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो जो भाषा शब्द है ये भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? भाष का अर्थ है बोलना, अर्थात मुख से बोल करके अपने विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। और इसे हम बोलकर और लिख करके भी प्रकट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाषा। भाषा की परिभाषा, वह साधन, वह साधन भाषा, वह साधन, ये भाषा की परिभाषा है। ठीक है? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने, भाषा क्या है? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। दूसरों तक पहुंचाता है। तथा दूसरों के भाव तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को समझता है। समझता है। ठीक है? तो ये भाषा की क्या हो गई? परिभाषा। ये दो प्रकार की होती है। भाषा के कौन कौन से दो होते हैं? एक तो होता है लिखित रूप। सबसे पहले आएगा आपका मौखिक रूप, क्योंकि हमने पहले मुंह से बोलना सीखा, मौखिक रूप। और दूसरा है लिखित। अब देखिए, मौखिक रूप में हम मुंह से बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और लिखित रूप में हम लिख करके अपनी भावनाओं को, विचारों को प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं लिखित भाषा। अब आती है अब अगला है बोली। सेकंड नंबर पर है बोली। अब देखिए, बोली क्या होती है और भाषा क्या होती है? भाषा तो अपने मन के विचारों को प्रकट करना है, सिंपल, जो हम बोलते हैं। पर बोली क्या होती है? बोली क्या है? एक क्षेत्रीय भाषा है, किसी
क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम कहते हैं बोली। जैसे आपने अवधी बोली सुनी होगी, ब्रज बोली सुनी होगी, या जो हम गांव में बोलते हैं उसे भी हम बोली कहते हैं। जैसे कानपुर की बोली अलग है, अगर हम उन्नाव में जाते हैं वहाँ की बोली अलग है, फतेहपुर में आगे बढ़ेंगे वहाँ की बोली अलग है। तो उसे कहते हैं बोली। जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो लिखिए, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली, किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। बोली कहते हैं। जैसे अवधी, भोजपुरी, ये क्या है? बोलियां हैं। ठीक है। अब आती है लिपि। अगला इसमें पॉइंट है लिपि। लिपि क्या होती है? अब देखिए, हमने भाषा तो सीख ली, भाषा को लिखना भी सीखा, पर लिखने के लिए हमें कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करना होता है, तभी हम किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। तो वो जो चिन्ह या संकेत होते हैं उन्हीं को हम लिपि कहते हैं, जिसके माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं। ठीक है। तो लिखिए, अब हम लिखेंगे लिपि। ठीक है, लिखिए लिपि। अब भाषा को बोल करके हमने सीख ली, पर लिखित रूप में उसे लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे हम लिपि कहते हैं। तो लिखिए, मौखिक भाषा को लिखित रूप में, मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों की व्यवस्था को, इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। ठीक है। तो ये कौन कौन से चिन्ह हैं? अब देखिए, जैसे देवनागरी जो है हिंदी और संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि है, गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है, उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होते हैं? वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के
कहते हैं। ठीक है। और राजभाषा 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। यही हमारी राष्ट्रभाषा भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया भी जाता है। और भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं जिन्हें आपने पढ़ा भी होगा। धन्यवाद बच्चों, यहाँ तक आप अपनी कॉपी में वर्क करेंगे।